नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी जीके का जो है यार बिहार एसएससी जीके का जो है 14वां सेट होगा। इसके पहले जो हमने सेट 1 से लेकर सेट 13 तक जो है कवर करा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वेद व्यास के स्टडी चैनल से जो है वीडियो सेक्शन से उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो है बिहार एसएससी का 14वां सेट है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चनों का जो है आपको फ़ायदा मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जो है भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में जो है एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, पॉलिटी का है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप समझिए कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जो है भागीदारी लोकतंत्र में जो है बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे आपको जो है जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास में जो है महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो ये करता है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। और भारत सरकार ने जो है 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर कितनी थी? आपको ये बताना है। तो भारत की साक्षरता दर जो है आपका 2011 की जनगणना के हिसाब से 74.0% यानी 74%। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में पुरुष साक्षरता दर आपका जो था 82.14%। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 82.14%। और महिला था आपका 65.46%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो है आपको राजधानी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए चीन, आपको इसमें देखिए चीन का राजधानी जो है वो बीजिंग है, ठीक है। और इसकी मुद्रा जो है आपका रोम्बिमिनी है, इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ चीन की राजधानी जो है ये संघाई दिया होगा, जबकि चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और यहाँ सुमेलित नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो था वो आपका द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो पटना से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय जो है आपका वो आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है आपका ये ब्रह्मांड का उद्भव, इसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत की खोज पुस्तक जो वो आपका जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो ये भेजा था आपको महेंद्र एवं संघमित्रा को। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है वो आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? आपको ये बताना है कि बिहार राज्य में जो है कितने मंडल हैं। तो ये है आपका 9। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? यानी कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो पंचायत की अवधि को जो है परिभाषित करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 243E। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए अनुच्छेद 243E के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होगा, लेकिन इसका कार्यकाल जो 5 वर्ष से पहले भी विघटन किया जा सकता है यदि तत्सम जो है प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन ऐसा उपबंध होता है। और उसके बाद जो है पंचायतों के आपको जब विघटन होता है तो उस स्थिति में जो है निर्वाचन जो है वो 6 महीने के अंदर जो है आपको कराना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य जो है वो आपको राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व करना। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और आपको उपराष्ट्रपति की अगर मुख्य कार्य राष्ट्रपति की रिक्तता होने पर जो है राष्ट्रपति पद धारण करना और राज्यसभा का सभापति करना, ये भी जो है उपराष्ट्रपति का कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? तो ये है आपका नवीन चावला। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध जो है आपका योजनाओं के अनुमोदन से होता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और 6 अगस्त 1952 को जो है एनडीसी की स्थापना की गई और इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये क्या गया आपका विजय अमृतराज। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार में जो है मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो लगनी राग जो है आपका विवाह के समय गाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और भैरवी राग जो है भगवान शिव से संबंधित है। और फागु राग जो आपको होली से मतलब होली के उत्सव में गाया जाता है। तो ये भी आपको एक याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ नहीं पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो महावीर का जन्म कुंडाग्राम। ऑप्शन बी कहता है कि महावीर की मृत्यु पावापुरी
ऑप्शन सी कहता है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया। ऑप्शन डी कहता है महावीर का सर्वाधिक प्रभाव वैशाली। तो कौन सा इसमें आपको सुमेलन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो आपको गया में हुआ था। सॉरी, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो आपको राजगिरी के जो है ऋजुपालिका नदी है उनके तट पर हुआ था, जो कि जुम्बिका ग्राम में पड़ता है। गया में नहीं हुआ था, ऋजुपालिका नदी के जो है तट पर, जो कि जम्बिका ग्राम पड़ता है, वहाँ हुआ था। और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। किस सातवाहन नरेश ने जो है गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो ये क्या था आपका? हाल ने। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है किस मुगल सम्राट के मकबरे में जो है गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? ये किया गया आपका अकबर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में जो है कितने ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये जीता है मेरी कॉम ने। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था उसका लॉर्ड एलनबरो था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? पहला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए ब्रिटिश विरोधी, दूसरा कहता है ब्रिटिश समर्थक, तीसरा कहता है कांग्रेस विरोधी, चौथा कहता है कांग्रेस समर्थक, पांचवा कहता है हिंदू विरोधी, छठा कहता है हिंदू समर्थक। यहाँ आपको कूट भी दिया गया है 135-235। ऑप्शन सी है 246, ऑप्शन डी है 146। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी, ये तीनों जो था अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र था। ठीक है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो ये लिया गया था आपको अप्रैल 1934 को। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है 2 चरण है। प्रथम चरण में जो है 6 अप्रैल 1930 से लेकर 5 मार्च 1931 तक था, और दूसरा चरण जो है वो गोलमेज सम्मेलन से जो है गांधी जी के वापस लौटने पर शुरू हुआ था। ये हुआ था 3 जनवरी 1932 से लेकर अप्रैल 1934 तक। तो ये जो है आपका 2 चरण रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो ये क्या गया आपका भाग 5 में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान के उपबंधों के तहत जो है किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? यानी कह रहा है कि संविधान के उपबंधों के तहत जो किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला ऑप्शन है त्यागने पर, दूसरा है पर्यावसान पर, तीसरा है वंचित किए जाने पर, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी।
तो भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है, आपको त्यागने पर भी हो सकती है, पर्यावसान पर भी हो सकती है, वंचित किए जाने पर। यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर का उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर जो है राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो राज्य जो है आपका लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, ये तीनों पर जो है आपका प्रतिबंध लगा, यानी आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राष्ट्रपति पद यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो ये है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका जो है एक तरफ आपका जल विद्युत परियोजना का नाम है, दूसरा तरफ वो कहाँ स्थित है? जैसे कोलकाता, कोलपक्कम, भावनगर, ये कहाँ स्थित है? ये परमाणु शक्ति केंद्र या भू ऊर्जा केंद्र, ये परियोजना का नाम है और उसका स्थिति है। तो इसमें कौन सा आपको सुमेलित नहीं है ये आपको इसमें बताना है। तो देखते हैं। देखिए कोयना जो है आपका जल विद्युत परियोजना, उसके बाद कलपक्कम जो है परमाणु शक्ति केंद्र, कोलकाता में जो है भारतीय ऊर्जा केंद्र और भावनगर जो है ज्वारीय विद्युत परियोजना। इसमें आपको कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कोलकाता जो है वो भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। जबकि आपको जो है भारत में जो है भावनगर में ज्वारीय विद्युत प्रोजेक्ट है और गुजरात में जो है पवन एवं ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका एस जयशंकर के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। और अभी आप जानते हैं कि एस जयशंकर जो है वर्तमान में भारत के जो है विदेश मंत्री के पद पर कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्प्रूस फर तथा पाइन वृक्ष जो है मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका टेंगा वन में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। ऋग्वेद में जो है श्लोक सविता से संबंधित है। सविता का अर्थ जो है किस देवता से, ये आपको बताना है। तो सविता का अर्थ जो आपका सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जुलाई 2023 में जो है लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता? तो ये जीता आपका कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। महाभारत के अनुसार जो है कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाभारत के अनुसार जो है कौरव की सेना में निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बच गया था? पहला ऑप्शन कहता है द्रोणाचार्य, दूसरा है अश्वत्थामा, तीसरा है कर्ण, चौथा है शल्य। इसमें कौन सा जीवित बचा था? ये बचा था आपका अश्वत्थामा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और अश्वत्थामा जो है वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, तो ये भी आपको याद रखना है। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसरो टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया?
तो ये रखा गया था आपका शिव शक्ति। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध जो है प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे? तो ये कर रहे थे आपके साइमन कमीशन का विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण जो है पुलिस से उनका बर्बरता के शिकार हुए थे। और लाला लाजपत राय को जो है डंडा से पीटने वाला पुलिस अधिकारी था वो एस्कॉट था। उसका नाम क्या था? तो एस्कॉट था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? तो बाउल लोक नृत्य के साथ जो है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक जो था आपका वो था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दी गई है। और जयप्रकाश नारायण की मृत्यु जो है 1979 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपका केंद्रीय मुख। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। और पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो है भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? यानी भारत में ऐसा कितने राज्य हैं जो कि कहीं भी है समुद्र को टच नहीं करते हैं? तो ये है आपका 19 राज्य। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें तो भारत की जलीय सीमा जो है 7 देश से जुड़ता है। और भारत के जल एवं स्थल सीमा में जो है 3 देश से मिलती है। और भारत के 9 राज्य की तटरेखा जो है सागर से जुड़ती है। अगला सवाल है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपका 1961 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और अर्जुन पुरस्कार जो है आपको खेल क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 जून को जो है आपका भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। और देखिए दिन और रात जो है अपने पृथ्वी के जो है अपने अक्ष पर घूर्णन के गति के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? कौन सा ऐसा देश है जिनके गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए बॉस का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ठीक है। अगर भारत के गुप्तचर एजेंसी की बात करें तो रॉ हो गया, आईबी हो गया और सीबीआई हो गया। ये 3-4 गुप्तचर एजेंसी है जो कि इंडिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। तो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ जो है आपका अरावली की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये है आपका अस्ताना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 17 अगस्त 2023 को कहाँ से जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया? तो INS विंध्यागिरी का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा कोलकाता में किया गया। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है? तो ये है आपका सिलिकॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र जो है फॉस्फेट उर्वरक का है? तो ये है आपका CaH2PO4 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप जो है वो आपको गिर जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जबकि अति कार्य करने पर मनुष्य का रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है। और सामान्यतः मनुष्य का रक्त दाब जो है वो आपको 120/80 mm/Hg होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।